क्या हुआ जब महादेव ने ली वायुदेव, अग्निदेव और इंद्रदेव की परीक्षा। समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो चुका था। असुरों के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा था। इससे क्रोधित होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजयी हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता ये कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई है। वहीं भगवान शिव की अपेक्षा कर दी गई। जिन्होंने देवों के हित में जहर पिया, उन्हें मुक्ति दिलाई। उन्होंने देवताओं का अभिमान भंग करने का निश्चय लिया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाल्य यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई पड़ा है। हमें तो वो कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। देवों की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वो कौन है और अमरावती में किस प्रयोजन से आया है। वायुदेव यक्ष के पास पहुंचकर बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार सुरों को देख तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने अपेक्षा भरी आवाज से उत्तर दिया, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से ये उम्मीद क्यों करते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करें? मैं वायुदेव हूँ। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहता तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उठाकर या उड़ाकर फेंक सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। वायुदेव ने बड़े गर्व से उत्तर दिया। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले, जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ, मैं भी देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही उनके हाथ लगी। तिनका ठस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को समस्त समाचार कह सुनाया। फिर इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया, आप सबको प्रकाशित करने वाले अग्निदेव, आप जाकर पता करें कि वो यक्ष कौन है। अग्निदेव भी अभिमान से चूर यक्ष के पास पहुंचकर बोले, आप कौन है और कहां से आए हैं? आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? अग्निदेव बोले, मैं संपूर्ण भवन को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष बोले, ऐसा तो जरा एक तिनके को जलाकर दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस इंद्रदेव के पास लौट गए। अग्निदेव ने भी आप बीती देवराज को सुनाई। तब इंद्रदेव ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय लिया। इंद्र जब वहां पहुंचे तो भौचक्के रह गए। इंद्र जरा सी झलक देख पाए कि यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र समझ गए कि अवश्य यक्ष कोई परम शक्ति है। उन्होंने एक बार ऊपर की ओर नजरें उठाई। अंतरिक्ष में जहां थोड़ी देर पहले यक्ष मौजूद था, अब इंद्र को देवी उमा का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो देव, ये यक्ष कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव है। देवों में प्रमोद और अहंकार पैदा हो गया है। भगवान उसी को दूर करने आए हैं। भगवान शिव की कृपा से ही समुद्र मंथन संभव हो चुका है। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ है और उन्हीं की शक्ति से असुरों का शमन हुआ है। अंत में सुरों की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विषपान भी किया है। इसीलिए देव अपने मस्तिष्क से ये गलत धारणा निकाल दें कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई थी। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्ध्यान हो गई और इस तरह इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव का पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।